बट सावित्री की अमावस्या के दिन ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ है। सौभाग्यवती नारियां अखंड सौभाग्य के लिए बट सावित्री का व्रत आप लोग करते हैं कई लोग अखंड सौभाग्य के लिए करेंगे, क्योंकि इस बट के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु शंकर जी से विनती कर रहे थे इसलिए अखंड सौभाग्य का देने वाला जिसका प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा हो, अदालत में कोई केस चल रहा हो, किसी भी चीज का केस, अदालत में अगर किसी भी चीज का केस चल रहा है तो बड़ के पत्ते के ऊपर बालू मिट्टी का शिवलिंग बना, बालू का बड़ के पेड़ के नीचे ही उसकी पूजन करें, उस पे 3 चम्मच दही चढ़ा, अपनी मनोकामना कर दही चढ़ाकर उस दही को चम्मच वापस लेकर आए, शंकर जी की पूजन कर उसको विसर्जन। वो दही जो लेकर आए, जब अदालत कार्रवाई हो और आप केस के लिए अदालत में जाए, उसको चंदन में मिलाकर तिलक कर जाए, आपका काम विजय प्राप्त होगी, काम फतेह होगा। बटकेश्वर महादेव का स्मरण करने से कार्य की सिद्धि। जिस बच्चे का एग्जाम में पास नहीं हो रहा, अच्छे नंबर नहीं आ रहे हो, वो भी दही का तिलक लगाकर जा सकता है। बटकेश्वर नीची हो सकती है, पांव की बिछुड़ी की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, कान के कुंडल की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, तुम्हारे शरीर पर जितने जितने 16 श्रृंगार हैं उसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। केवल मंगलसूत्र की डिजाइन बदल सकती है, नाक की लौंग की डिजाइन बदल सकती है, कान के बुंदे की डिजाइन बदल सकती है, हाथ की चूड़ी की डिजाइन बदल सकती है, पांव की पायल की डिजाइन बदल सकती है। केवल नारी के 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार ऐसा है जिसकी कीमत जो पहले थी वही कीमत आज तक है और उसकी डिजाइन आज तक नहीं बदली। वो मांग का सिंदूर है, एक जैसी डिजाइन है और एक जैसी कीमत है। सारे श्रृंगार की कीमत अलग, और मांग में जो सिंदूर डाला जाता है वो एक कीमत का होता है, एक डिजाइन का होता है और एक जैसा होता है, और वो सबसे भारी होता है। सावित्री यमराज से कह रही है मेरे पति को छोड़ दो। यमराज कह रहा है सावित्री तेरा पति मर चुका है, मांग के सिंदूर को पोंछ दे। सावित्री कहती है पूरा श्रृंगार उतार दूंगी पर मांग का सिंदूर नहीं पूछने दूंगी। तब यमराज ने कहा जब तक तू मेरे मांग का अपनी मांग का सिंदूर नहीं उतारती तब तक तू मेरे पास नहीं आ सकती। भगवान यमराज से सावित्री ने कह दिया मैं भी तुझे वचन देती हूँ यमराज, मेरी मांग में जब तक सिंदूर है, जैसे सीता ने लाइन लक्ष्मण जी ने लाइन खींच दी थी और सीता पार नहीं जा सकती थी, मैं भी तुझे वचन देती हूँ जब तक नारी की मांग में सिंदूर है तब तक तू उसके पति को उसके सामने लेकर नहीं जा सकता। ये भी मैं तुझे कह देती हूँ। यमराज भैंसे पर सवार होकर सत्यवान को लेकर जा रहा था, सावित्री से वचन पर वचन चल रहे थे, बड़ के पेड़ के नीचे छोड़कर आए। क्या चाहिए तुझको, क्या चाहिए तुझको, क्या दूं मैं तुझको, कुछ मांग ले मुझसे। सावित्री कहती है क्या दोगे आप, मेरे पति के प्राण दे दो बस वापिस, और कुछ नहीं चाहिए। यमराज यमलोक में प्रवेश करने लगा, मांग के सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर सावित्री ने केवल हाथ में लेकर अपनी बिंदी पर जो लगाया, सत्यवान को लेकर यमराज अंदर नहीं जा पाया। बाहर खड़े होकर कहता है मांग ले, मैं तुझे एक वचन नहीं, तू बोले तो मैं 2 वचन दे देता हूँ, तू बोले तो मैं 3 वचन दे देता हूँ, तू मांग क्या चाहिए। तब सावित्री ने कहा देना चाहते हो, हाँ। अब यमराज को लगा कि लालच में पड़ रही सावित्री, तब कहा पहला वचन दीजिए, मेरे अंधे सास ससुर के नेत्र वापिस आ जाएं। यमराज ने कहा तथास्तु। दूसरा वचन दीजिए, मेरे सास ससुर अपने पोता पोती का मुख देखें। यमराज ने कह दिया तथास्तु। जाओ। यमराज जाने लगे, फिर आग जलने लगे, कहने लगे मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। सावित्री कहती है तुमने वर दिया है
मेरे सास ससुर पोता पोती का मुंह देखें, उनके बेटे को तुम ले जाओगे तो पोता पोती कहां से होगा? छोड़कर जाओ। कार्य के लिए मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाए। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चुक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए एक लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गलाना, चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिलाना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर, जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भार देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ 2 या 3 सोमवार एक जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को कोई धागे में बांधकर या तो अपने गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखो, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बढ़ता पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जलवृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़ता वृक्ष आप रूप रहता जाता है, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती है। बटकेश्वर महादेव को कभी हल्का मत समझना। सावित्री का पति शांत हो गया था, मर गया, बड़ के पेड़ के नीचे यमराज उसको लेने के लिए आ गए और सावित्री को छोड़कर यम उसके पति के प्राण लेकर जाने लगा। सावित्री मैया अपने सात्विक के बल से, सावित्री मैया अपने सात्विक पतिव्रता परमेश्वर के बल से यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज आगे, सावित्री पीछे, यमराज आगे, सावित्री पीछे। यमराज ने पलट कर देखा तो पीछे सावित्री आ रही थी। सावित्री से पूछा, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही है? मेरे पति सत्यवान को तुम लेकर जा रहे हो, मेरे पति को छोड़ो। यमराज ने कहा, अंतिम क्षण है, मर चुका है, जाओ नीचे उसके शरीर का अंतिम संस्कार करो, नहीं तो कोई जानवर खा जाएगा। सावित्री बोली, मैं जाने वाली नहीं हूँ, मेरे पति को छोड़ो। यमराज कहते हैं, हम जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं है। यमराज लेकर जाने लगे, सावित्री और पीछे चली, सामने यमलोक था, अंदर सावित्री जाने लगी तो यमराज ने रोक दिया, रोक, कहाँ जा रही है, अंदर क्यों प्रवेश कर रही है? मेरे पति सत्यवान को छोड़ दो। यमराज प्रसन्न होकर बोले, सावित्री आज मैं प्रसन्न हो गया तुझ पर, क्योंकि तुम मेरे दरवाजे तक आई है, मांग तुझे क्या चाहिए? सावित्री कहती है, मुझे 2 वर दे दो, मुझे 2 वर दे दो। अब तो यमराज प्रसन्न हो गया, ये अपने पति को भूल गई, इसने अपने पति को छोड़ दिया, ये अपने पति को भूल गई, इसने अपने पति को छोड़ दिया। और इसने अपने पति को छोड़ दिया। अब ये कुछ मांगेगी, 2 वर मांगेगी तो मैं इसको 2 वर दूंगा। यमराज प्रसन्न हो गए, अपनी पति को छोड़ा इसने। यमराज ने कहा, अपने पति को छोड़कर जो तू 2 मांगेगी मैं दूंगा, बस पति मत मांगना। तो सावित्री ने कह दिया, मांगूंगी पति, ठीक है मांगो। सावित्री ने कहा, पहला वर दीजिए, मेरे सास ससुर की आंख में रोशनी नहीं है, उनकी आंखों से दिखता नहीं है, बस इतना सा वर दे दो, उनकी आंख की रोशनी आ जाए और वो अपनी गोद में अपने पोते को खिलाए, बस ये सब वर दे दीजिए। यमराज प्रसन्न हो गए, पति ने मांगा, तथास्तु। अब यमराज ने कहा, दूसरा वर मांगो। सावित्री बोली, दूसरा वर दे दीजिए, मेरे सास ससुर
आज तक कोई तीर्थ करने नहीं गए। मेरे सास ससुर का जो बेटा है वो उनको तीर्थ कराए, बस ये व्रत दे दो। यमराज ने कहा अपने पति को नहीं माना। अब यमराज ने कहा सावित्री के कहा जाओ, आपने कहा मेरे सास ससुर जब आंखों से रोशनी पाए अपने पोते को खिलाएं, पति तुम ले जाओगे तो पोता आएगा कहां से? पति तुम ले जाओगे पोता कहां से आएगा? और यदि मेरे सास ससुर के बेटे उसको तीर्थ कराए तो मेरा पति अगर तुम ले जाओगे तो उनका बेटा ही तो है, तीर्थ कराएगा कौन? यमराज प्रसन्न हो गया, उसने उस सत्यवान को वापस लौटा दिया। उस सत्यवान स्वामी तो जितने भी यहाँ पर मेरे जीजाओं बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, तुम अपनी पत्नी को कभी हल्के में मत लेना, बिल्कुल हल्के में मत। तुमसे ज्यादा बल व्रत का, उपवास का, भजन का ज्यादा बल, तुमसे ज्यादा बल इनके पास रहता है। तुम सोचो कि बोल रहे हो कि मैं मंदिर में हूँ, उसको बिना घंटी के घंटी बजती है दिमाग, तुरंत पहचान कर, तुरंत अपने पति को धर्मपत्नी अच्छे से जानती है कि ये झूठ बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, तो भी वो स्वीकार करती है। उसी तरह परमात्मा को मालूम है कि ये झूठ बोल रहा है, उसके बाद भी वो स्वीकार कर यहाँ तक बोला है। ये उसको मालूम